तो चाय के साथ कुछ नमकीन खाने का दिल तो सभी का करता है, लेकिन अगर शाम की गर्मा गर्म चाय के साथ मज़ेदार खस्ता से खारे बिस्किट मिल जाए तो चाय का मज़ा दुबाला हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सिद्रा और आज हम बनाएंगे बेकरी से कई गुना बेहतर खस्ता खारे बिस्किट्स। चलिए जी, रेसिपी शुरू करते हैं। अच्छी लगे लाइक शेयर ज़रूर करें। तो ये बिल्कुल बेकरी जैसे खस्ता से खारे बिस्किट्स बनाने के लिए हमें चाहिए 2 कप के जितना मैदा। अब जो 1 कप होता है वो 250 ग्राम्स का होता है। 2 कप का जितना मैदा लिया है इसका मतलब है 500 ग्राम मैदा इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, ये ऐसे बिस्किट्स होते हैं कि ये मुंह में रखते ही घुल जाएंगे, मतलब कि इतने खस्ता और करारे होते हैं। बेकरी से जो आप लेकर आते हैं ना, उससे कई गुना बेहतर हैं। इसके लिए ना ही हमें ओवन की ज़रूरत है, ना ही पतीले की ज़रूरत है, ना किसी बेकिंग की, और पफ पेस्ट्री का भी इसमें कोई काम नहीं है। सिर्फ 2 से 3 चीज़ें घर में जो मौजूद रहती हैं बस वही लगेंगी और आपके मज़ेदार से ढेरों खारे बिस्किट्स तैयार होंगे। तो मैदे के अंदर हमने शामिल किया है 1 चम्मच नमक और साथ ही मैं ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच अजवाइन। अभी दिखने में हो सकता है बहुत सारे लोगों को लगे कि अजवाइन बहुत ज़्यादा ऐड कर दी है, लेकिन ऐसा नहीं। मैदा काफ़ी ज़्यादा है तो जब मिक्स करेंगे तो ये उसके अंदर गायब हो जाएगी। अच्छा, मैदे को आपने छान के इस्तेमाल करना है, बिना छाने आपने मैदे को नहीं लेना। और नमक को और अजवाइन को आपने मैदे में मिक्स कर लेना है। चलें जी, अब खस्ता से खारी बिस्किट्स बनाने के लिए हमें चाहिए होगा घी। कुकिंग ऑयल से भी ये रेसिपी बनाई जा सकती है, लेकिन घी से जितने ये खस्ता बनके तैयार होते हैं ना, उसकी बात ही अलग है। चलें जी, मैंने यहाँ 5 टेबल स्पून नॉर्मल जो टेबल स्पून होते हैं वो घी के लिए हैं। अब इसको मज़ीद खस्ता करारा बनाने के लिए घी को हमने ऐसे ही इसके अंदर नहीं ऐड करना, बल्कि घी को गर्म कर लेना है। अब जब मैं कहती हूँ कि घी को गर्म करके ऐड करें तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि घी को हमने उबालना है या खौला देना है। बिल्कुल हल्का सा इतना गर्म करें कि घी बस पिघल जाए। जैसे ही पिघल जाए आपने ये सारा घी मैदे वाले मिक्सचर के अंदर ऐड कर देना है। जब हम किसी भी चीज़ में गर्म करके घी ऐड करते हैं ना, तो वो डबल खस्ता हो जाती है। यानी नॉर्मल घी इसको जितना काम करेगा ना, गर्म करने के बाद ये डबल स्पीड पे काम करेगा, यानी डबल खस्ता हो जाएगा। चलें जी, बहुत एहतियात से इस स्टेप को आपने करना है क्योंकि घी गर्म होता है। अगर बहुत गर्म हो गया है, कुछ देर छोड़ दें, हल्का सा ठंडा पड़ जाए, फिर आपने अच्छे तरीके से मसल के घी को पूरे मैदे में मिक्स करना है। एक बार इस तरीके से चेक कर लें, ज़रा मुठ बननी चाहिए, तो ही आपका मैदा परफेक्टली तैयार होगा। अब आपने इसकी एक डो बना के तैयार कर लेनी है और डो बहुत ही टाइट बना के रेडी करनी है। इसकी जो डो होती है वो बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं होती, तो आपने बहुत ही एहतियात से थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना है और एक डो बना लेनी है। अच्छा, इसकी जो डो होती है ना, वो कोई पराठी चपाती वाली नहीं होती कि सॉफ्ट सी हो जाए। इसकी थोड़ी हार्ड डो आपने लगा के तैयार करनी है। ऐसा इसलिए है कि अगर आप चाहते हैं ना कि खूब परतदार आपकी जो खस्ता खारे बिस्किट्स हैं वो रेडी हो जाएं, तो इतनी सारी लेयर्स क्रिएट करने के लिए ना आपको ये सारे स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो मेरी एक बहुत ही प्यारी सी फॉलोवर हैं जिनका नाम है जवेरिया अज़हर, और उन्होंने मेरी इंडिपेंडेंस वाली पोस्ट के ऊपर एक बहुत ही प्यारा सा कमेंट किया था। इसलिए उन्होंने कहा कि मेरा नाम वीडियो में ले लीजिए। तो जवेरिया, आपका नाम मैंने वीडियो में ले लिया। अगर आप इस वीडियो को देख रही हैं तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। चलें जी, अब हमने क्या करना है, एक अच्छी सी डो बना लेनी है और जब डो तैयार हो जाए तो उसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगा लें। अब देखिए, मैं हाथों की मदद से इसको थोड़ा सा डो बना के मिक्स कर लूँगी और फिर कवर करके इसको रख दूँगी 10 मिनट के रेस्ट पे। तो जब तक ये रेस्ट हो रहा है हम बाकी का काम तैयार कर लेते हैं। यहाँ मैंने लिया है 1/3 कप के जितना कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर की जगह पर आपने कॉर्नफ्लावर का इस्तेमाल ही करना है और उसमें मज़ीद मैंने 2 चम्मच के जितना ऐड किया है मैदा। यही रेशो आपने रखना है और इसके बाद आपने इसमें 3 से 4 टेबल स्पून के जितना ऐड करना है कुकिंग ऑयल। अब देखिए, इस स्टेज पे कुकिंग ऑयल की ज़रूरत है तो हम वही इस्तेमाल करेंगे और अच्छे तरीके से इसको हम मिक्स कर लेंगे। कॉर्नफ्लोर से क्या होगा, जैसे कि कॉर्नफ्लोर का काम होता है कि क्रिस्पी कर देता है, चीज़ों को कड़ा देता है, हार्ड कर देता है। तो जब हम ये बीच में लगाएंगे ना, इससे इतनी कोई ज़बरदस्त किस्म की क्रिस्प आ जाएगा उसके अंदर कि जब आप इसको खाएंगी ना तो आपका हाथ ही नहीं रुकेगा। एक खाने के बाद खुद ही आपका दिल चाहेगा कि दूसरी तीसरे बिस्किट्स हम खाते रहें। और ये इतने खस्ता होंगे कि यकीन करें बेकरी से भी इतने खस्ता खारे बिस्किट्स आपको नहीं मिलते होंगे।
बेकरी के बिस्किट भी थोड़े कड़क होते हैं, लेकिन ये बहुत ही खस्ता होंगे। चलें जी, अच्छे से मिक्स कर लें और एक थिक सी पेस्ट आपने बना के रेडी कर ली। अब दूसरी तरफ हमारी डो को 10 मिनट हो चुके थे, तो मैंने इसको हल्का सा गूंदा है, बहुत गूंदने की ज़रूरत नहीं, और साइज़ के हिसाब से मैंने इसकी 4 पेड़े बना के रेडी कर लिए हैं। अब हर एक पेड़े को हल्का सा हाथों से थोड़ा शेप दे लें। कोई ख़ास शेप पर्टिकुलर देने की या गोल करने की ज़रूरत नहीं। बेलन की मदद से अब हमने इसको बेल लेना है और एक बिल्कुल पतली सी चपाती हमने इसकी बना के तैयार करनी है। तो देखें, चपाती इतनी पतली होनी चाहिए जितना आप इसको मैक्सिमम बेल सकते हैं ना, इतना पतला कि जिसमें से आर पार करके आपके हाथ भी दिखाई दें। तो देखें, मैं इसको हद से हद जितना पतला कर सकती थी वो ये है। थिकनेस आप लोग चेक कर लें, इससे ज़्यादा पतला करती तो ये फट जाती, इसलिए ये इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी थी जितना मैंने इसको फैला लिया है। अब देखें, ये वो लई हमारी रेडी हो चुकी है जो हमने बना के रेडी की थी। अब आपने क्या करना है, बहुत ज़्यादा ओवरलोड नहीं करना, लेकिन कंजूसी भी बिल्कुल नहीं करनी। ये लई आपने पूरी रोटी के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से लगा देनी है, कुछ इस तरह। अब सादा मैदा ऊपर से डस्ट कर लें हल्का हल्का, और उसके बाद दूसरी चपाती को भी उसी तरीके से उतना पतला बेलने के बाद इसके ऊपर आपने सेट कर देना है। बस अब इस प्रोसेस को हम रिपीट करेंगे, क्योंकि मैंने 4 पेड़े बनाए थे तो मैं चारों दफ़ा ऐसा ही करूँगी कि लई लगाऊंगी, उसके ऊपर सादा मैदा डस्ट करूँगी और फिर तीसरी चपाती रखूँगी, फिर उसी तरीके से मैं लई लगाऊंगी, मैदा डस्ट करूँगी और फिर चौथी चपाती रख लूँगी। अगर आप इसको 3 चपातियों के साथ बनाना चाहते हैं तो भी बना सकते हैं। मेरे पास मैदे की गुंजाइश इतनी बनी थी कि उसमें से 4 रोटियां आराम से निकल गई थी, तो मैंने इसको 4 हिस्सों में बनाया। तो देखें, इससे लेयर्स भी फिर ज़्यादा क्रिएट होती हैं। चलें जी, आखिरी रोटी के ऊपर भी हमने मैदे की लई लगानी है, आटा डस्ट करना है और उसके बाद बेलन की मदद से इसको थोड़ा सा फैला लें। बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाने की ज़रूरत नहीं, हल्का सा करके इसको फैला लें। अब इसकी फोल्डिंग को चेक कर लें। ये देखें, आधी तरफ से हमने अंदर इस तरीके से आधा फोल्ड करना है, इस हिस्से पे भी आपने मैदे की लई लगानी है। बकाया दूसरी तरफ से ऐसे फोल्ड कर लीजिए और दोबारा से मैदे की लई लगा लीजिए। अब एक तरफ से साइड से अंदर फोल्ड करें, दूसरी तरफ से, और ये देखें माशाल्लाह कितनी ये थिक बन के रेडी हो गई है ना। अब आपने क्या करना है, काउंटर पे हल्का सा मैदा डस्ट करें और इसको दोबारा से बेल लेना है। बज़ाहिर ये एक चकोर शेप है, तो आपने इसी तरीके से बेलनी है कि ये चकोर शेप रहे। अब क्योंकि डो थोड़ी सी टाइट है और थोड़ी सी मोटी भी हो गई है, तो ये हल्का सा ताकत लगेगी आपकी कि आप इसे बेल लें। लेकिन देखें, अगर मज़ेदार से खारे बिस्किट खाने हैं ना, तो थोड़ी सी मेहनत आपको करनी होगी। बस बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना, आधे इंच तक के साइज़ में आपने इसको बेल लेना है। उसके बाद मैंने बनाए थे छोटे मीडियम साइज़ के खारे बिस्किट्स, तो मैंने इसको 1-1 इंच के क्यूब्स में इस तरीके से कटिंग कर ली है। आप बड़े रखना चाहते हैं तो फिर आप थोड़ा सा साइज़ बड़ा भी रख सकते हैं। तो ये देखें, खारे बिस्किट्स की इस तरह कटिंग हो चुकी है। अभी से आप देख लें कि इसके अंदर माशाल्लाह कितनी सारी लेयर्स हैं और सारी की सारी प्रोमिनेंट हो रही हैं। तो बस ये सारे को ईज़िली मैं उठा के जो है वो एक प्लेट के अंदर रख लूँगी। और अब हमने क्या करना है, ना इसको बेक करना है, ना पतीली में ना ओवन में, हम इसको करेंगे फ्राई। ये खारे बिस्किट फ्राई होंगे, ज़बरदस्त परतें बनेंगी, लेयर्स उतरेंगी और अब आप इसका जायका भी देखेंगे कि इंशाल्लाह बहुत ही मज़े का आएगा। तो यहाँ आपने क्या करना है, तेल को बिल्कुल हल्की आंच पे गर्म रखना है, बहुत तेज़ ऑयल नहीं रखेंगे क्योंकि मैदे से बने हुए हैं। मैदा फिर क्या होगा, अंदर से कच्चा रह जाएगा और ये तेज़ी से डार्क कलर पकड़ लेंगे। तो बिल्कुल धीमी आंच के ऊपर से रख दें फ्राई होने के लिए। एक वक्त में जितनी गुंजाइश हो उतनी ही ऐड करें और शुरू के 1 से 2 मिनट आप इसको बिल्कुल ना छेड़ें। जब ये थोड़ा सा पकने लगे और ये देखें इस तरीके से इसकी लेयर्स खुलने लगे ना, तब आपने इसकी साइड को फ्लिप करना है। आराम से ये फ्लिप हो जाते हैं, कहीं भी नहीं जाते। बस आपको अगर लग रहा है कि एक चम्मच से आप नहीं हैंडल कर पाएंगे तो किसी कांटे या छुरी की मदद से दोनों चीज़ों से आराम से इसको फ्लिप कर दें। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेते, बहुत ही जल्दी से ये बन के रेडी हो जाते हैं। और देखें, जैसे ही इस पर खूबसूरत सा ब्राउन कलर आ जाए और इस तरीके से सारी परतें इसकी खुल जाएं, तो आपने इसको तेल से निकाल लेना है। तो ये 2 कप मैदे से ढेर सारे बन के रेडी हो गए थे और ये मेरे 2 से 3 ट्रिप में जाके जो है वो बन के रेडी हुए थे। लेकिन ये एक दफ़ा का प्रोसेस है, अगर आप इसको बना लें तो हफ्तों तक आप इसको स्टोर करके चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं।
तो लीजिए हमारी ज़बरदस्त सी खस्ता करारी सी खारे बिस्किट्स रेडी हो चुके हैं। अब बनाएं आप इसके साथ गर्मा गर्म चाय और सर्व करें ये मज़ेदार से बिस्किट्स। रेसिपी कैसी लगी एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर कर दिया करें। और चैनल पे नए हैं तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी भाई सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, और जब सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन को ऑल पे ज़रूर क्लिक किया करें। अपना रखिए ढेरों ख्याल। ये देखें माशाल्लाह क्या ही परतें इसके ऊपर से उतरी हैं, एकदम खस्ता करारे, ऐसे के मुंह में जाते ही खुल जाए। बस हाथ रखने की देर होती है कि ये चूरा बन जाते हैं, इतने खस्ता हैं। तो फिर ज़रूर ट्राई करें और ट्राई करके अपना फीडबैक लाजमी मेरे साथ शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि किस सिटी से आप ये वीडियो देख रहे थे। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।